नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनलाइट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं अनुराग चौहान आपसे डिस्कस कर रहा था संधि के विषय में, और हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में संधि को पूरी तरह से समझ लिया था। ये माने कि हिंदी का जो थ्योरी पोर्शन था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे हिंदी में संधि का और देखेंगे कि परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है, और उन प्रश्नों के माध्यम से मैंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जामिनर संधि से प्रश्न पूछ सकता है, और पिछले कुछ परीक्षाओं में उन्होंने ये प्रश्न पूछे भी हैं। जैसे कि दोस्तों देखते हैं एनालिसिस में पिछले पूछे हुए प्रश्नों के आधार पर ये सीरीज़ मैंने बनाई है। और कुछ टाइप हैं प्रश्नों के, जैसे कि एक टाइप होता है संधि के नियमों पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, जो हम लोगों के संधि में नियम होते हैं या फिर जो हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। जैसे कि यह क्वेश्चन बिहार में पुलिस एसआई में 2008 में पूछा गया था कि आ और ई को योग करने पर ए आता है, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है यह। तो दोस्तों हमें मालूम है आ और ई मिलकर ए बनाता है, तो यह गुण संधि में आता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। आपको स्वर संधि को अगर अच्छे से समझना हो या कोई भी संधि जो आपको समझ में नहीं आई हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और उन डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अन्यथा आप हमारे फेसबुक पर जो पेज बना हुआ है एनलाइट स्टडी क्लासेस के नाम से, उस पर जाकर वहाँ पर हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करता है एग्जामिनर, सीधा हम लोगों के जो नियम है उन पर प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है। दूसरे प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, संधि से विच्छेद करते हैं। जो हम संधि का जो विच्छेद होता है, जो जैसे कि कोई शब्द दिया हुआ है और उसको विच्छेद करेंगे तो क्या विच्छेदन होगा, उस पर प्रश्न पूछता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड टेट में प्रश्न पूछा गया था कि रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद होगा, यानी कि रीत्य अनुसार को जब तोड़ेंगे तो यह किस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो शब्द का अर्थ निकले, शब्द का जो अर्थ हो वही अर्थ हमेशा विच्छेद का भी होना चाहिए। विच्छेद का भी अर्थ वही होना चाहिए जो अर्थ हम लोगों के शब्द का हो दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें हम लोगों को जैसे जो विच्छेद हुआ है, विच्छेद में जो शब्द आए हैं, विच्छेद में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ होना चाहिए। यानी कि बिना अर्थ के अगर कोई शब्द बन रहा है विच्छेदन पर, तो वह आपकी संधि सही नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है इसमें कि जो पहली चीज़, इसमें जो अर्थ निकल रहा हो शब्द का, वही विच्छेद का भी अर्थ होना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज़, जो विच्छेद में जो शब्द निकल के आए हैं उनका भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, और उन दोनों अर्थों को मिलाकर वही अर्थ निकलना चाहिए जो उस शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर रीत अनुसार का विच्छेद। इसमें आपसे पहला ऑप्शन है रीत धन अनुसार। अनुसार का तो अर्थ होता है, लेकिन रीत यहाँ पर कोई शब्द हम लोगों को जानकारी में नहीं है जिसका कोई अर्थ होता हो। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है रीत धन अनुसार। यह रीत जो शब्द हम लोग बोलते हैं ये हम लोगों की आम बोलचाल में चल जाता है, लेकिन यह एक प्रकार से अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द है क्या आपका, रीत। तो दोस्तों इसलिए हम लोगों का ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऊपर वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत है ही। तीसरा ऑप्शन मैं अभी छोड़ देता हूँ। अब बात करता हूँ चौथे ऑप्शन की। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रीत्य लिखा हुआ है इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। दूसरी चीज़, जो नुसार लिखा हुआ है, नुसार की वजह से भी यह गलत है, क्योंकि नुसार कोई शब्द ही नहीं होता है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा क्या आपका
दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन, सारे ऑप्शन जब गलत हो गए हैं तो सीधी सी बात है आपका दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। आपने देखा होगा रीति, रीति हम लोग जानते हैं, रीति एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है, और अनुसार का अर्थ तो हम सबको मालूम ही है, इसलिए अनुसार को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, रीति का भी अर्थ है, अनुसार का भी अर्थ है, और रीति अनुसार माने रीतियों के अनुसार, मतलब हमारी जो परंपराएं चलती आई हैं, जो हम लोगों के कल्चर था, उन सब कल्चरों के आधार पर जो काम किया गया हो वो रीत अनुसार शब्द होता है। यही अर्थ हम लोगों का मेन जो वर्ड था उसका भी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जैसे रीट में राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, पात्रता परीक्षा में, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद कीजिए। अब दोस्तों इसमें देखते हैं उच्च धन शिष्ट। इसमें दोस्तों शिष्ट का माने कोई अर्थ नहीं होता है, शिष्ट गलत शब्द है, इसलिए हम लोगों का पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों दूसरे वाले में उत धातु तो सही लगी हुई है, लेकिन इसमें भी देखिए शिष्ट शब्द लगा हुआ है, शिष्ट का कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें भी छोड़ देता हूँ। चौथा ऑप्शन है आपका उच्च। उच्च धन शिष्ट, यह कोई शब्द नहीं है, तो इसमें भी आपका आंसर तीसरा ही होगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, हम लोग जानते हैं कि चा और छा यह संधि में आता है दोस्तों। अब यह किस संधि में आता है शायद आप लोग भूल गए हो, तो मैं आपको याद दिला दूं। पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था जब हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ी थी। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्यंजन संधि का लेक्चर, तो आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा। जब ता और सा मिलते हैं व्यंजन संधि में, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, हो सकता पूछा जाए कभी भविष्य में, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ता और सा व्यंजन संधि में जब मिलते हैं तो इसके योग से बनता है हमेशा छ, चा और छ, इस तरीके से ये मिलकर आता है। तो इसलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा दूं, शब्दों का भेद कीजिए इसमें। ओह जैसे उच्चिष्ट लिखा हुआ है, इसमें देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो बीच में आपको चा और छा दिख रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। चा और छा दिख रहा है, इससे आपको सीधा मेरा नियम याद आना चाहिए कि चा और छा कब दिखता है, जब ता और सा का योग होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जब ता और सा का योग होगा तभी तो चा और छा बनेगा ना। तो ये लेफ्ट वाला शब्द यानी कि पहला जो शब्द होगा उसके अंत में क्या आना चाहिए, ता आना चाहिए, और जो दूसरा वाला शब्द होगा उसके शुरुआत में क्या आना चाहिए दोस्तों, उसके शुरुआत में सा आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा योग किस में मिलता है हम लोगों को, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। इसलिए यह आंसर आपका एकदम सही है। और अगर मान लीजिए इसमें पूछ लिया जाता उच्छिष्ट किस संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाता व्यंजन संधि दोस्तों। क्या हो जाता, व्यंजन संधि, क्योंकि यह नियम व्यंजन संधि का है, तो इसलिए ये संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। लेकिन यहाँ पर उसने प्रश्न किस तरीके से पूछा, उसने संधि नहीं पूछी, यहाँ उसने पूछा संधि का विच्छेद। तो पहला दोस्तों टाइप क्या हो गया, पहले टाइप में वह संधि के नियमों पर प्रश्न पूछ सकता है, दूसरे टाइप में दोस्तों वह संधि के विच्छेद पर प्रश्न पूछ सकता है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप है दोस्तों विच्छेद से संधि पर प्रश्न। इसमें दोस्तों क्या करता है, जैसे पहले उसने आपको शब्द दिया था, शब्द से विच्छेद दे दिया था। अब इसमें क्या करेगा वो, इसमें वह आपसे पूछ सकता है कि उत्हार, जैसे कि कोई विच्छेद दे दिया और उसने पूछ दिया इस विच्छेद का योग कौन सा होगा, यानी कि विच्छेद से आपसे शब्द बना हुआ पूछ लिया। तो दोस्तों इसमें देखिए यह उदाहरण है उत धन हार, उत धन हार, यह भी दोस्तों आपका उदाहरण है व्यंजन संधि का दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो शायद हो सकता है आपको मेरी ये वीडियो समझ में ना आ रही हो। एक बार आप वो सारी वीडियो देखिए, और अगर जिन छात्रों ने ये वीडियो देखी होंगी या जिन दोस्तों ने ये वीडियो हम लोगों की देखी होंगी, तो उन्हें बिल्कुल समस्या नहीं हो रही होगी इसमें क्या मैं कह रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों उत्तधन हार लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि में कि जब ता और हा मिलता है तो दोस्तों बनता है द,
यानी कि धा दा और उसी में धा दा बनता है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा, इसके पहले क्या आएगा, ता और हाथों मिलके यह बन गया। अब इधर क्या बचेगा, आ का मात्रा और सॉरी रा, यह बचेगा और यहाँ पर ऊ पहले मिलेगा। तो दोस्तों अब देखिए इसको विच्छेद करने पर क्या मिला, उतहार को एक बार मैं अच्छे से आपको करके ही दिखा देता हूँ। जैसे उतहार का हम लोगों ने विच्छेद करेंगे तो ऊ, धन, त, धन, ह, धन, अ, धन, रा, और इधर भी धन आ आएगा, लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, इतना ही रखता हूँ। ठीक है, तो जब इसको मिलाएंगे व्यंजन संधि में तो ये बन जाएगा दा में धा, ऐसे ही बनेगा ना। इसके पहले क्या था, ऊ आएगा और आ की मात्रा इसमें चढ़ जाएगी और रा का रा ही रहेगा। तो ये हम लोगों का शब्द बन जाएगा उद्धार। तो दोस्तों इसका एक ही उदाहरण है, ऊपर देखिए उतार लिखा हुआ है, फिर आहार लिखा हुआ है, फिर उदार लिखा हुआ है, ये तीनों गलत होंगे। आंसर आपका एक ही होगा, उद्धार, जो कि चौथे नंबर पर दिया हुआ है। यह क्वेश्चन भी आपका बिहार टेट में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। सीधा आपको विच्छेद से उसने शब्द पूछ लिया, लेकिन इसमें भी ये आप तभी बना सकते हैं जैसे जब आपको नियम पता होगा दोस्तों। कठिन नियम भी हैं, सरल नियम भी हैं, बात यह है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। हो सकता है मैंने जो उदाहरण दिए हों वो आपको पहले से आते हों, लेकिन यह सिर्फ आपको नियम बताने के लिए था कि एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न पूछता है। इसका ये इंटेंशन इन प्रश्नों का ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि ये प्रश्न आपके द्वारा से आएंगे या पहले आ चुके हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट होता है तो सिर्फ आपकी सोच और आपकी स्ट्रेटजी। हम लोगों को सिर्फ वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो एग्जामिनर की सोच की है। एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमें एग्जामिनर की सोच समझना चाहिए, और एग्जामिनर की सोच हम लोग तभी समझ सकते हैं जब हम लोगों को उनके पिछले प्रश्नों पर एनालिसिस किया हो। इसलिए हम लोग संधि का बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं और इन्हीं पर प्रश्न आएगा। अब आपसे इन तीनों टाइप के किसी भी प्रश्न के बारे में अगर पूछ लिया जाए और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है थ्योरी और आप इस तरीके से इनका एनालिसिस कर चुके हैं और आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है किसी भी बुक से, तो उम्मीद है कि आप कभी इसमें कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कोई दूसरा टाइप भी है क्या। इसके बाद एक और टाइप है शब्द और शब्द में संधि, यानी कि अब इसमें वो क्या करते हैं, आपको कोई शब्द दे देते हैं और उसमें डायरेक्ट पूछते हैं कि इसमें संधि कौन सी है, यह संधि बताइए। जैसे इसमें आपसे पूछ लिया निर्धन में कौन सी संधि है। यह प्रश्न आपका लेखपाल परीक्षा में पूछा जा चुका है 2015 में दोस्तों। यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आप, सब प्रश्न एक ना एक बार आ चुके हैं दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, माने कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, निर्धन को अगर हम लोग विच्छेदित करेंगे तो यहाँ पर बन के आता है नि धन रा धन न धा प्लस ना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए निर्धन में ये रा बनकर आया। अब हम लोगों को याद आया होगा जब हम लोगों ने इसमें विसर्ग संधि पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब मात्रा कोई पहले शब्द में मात्रा दी हो, वो विसर्ग लगी हो, और दूसरे में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग दिया हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का कोई भी शब्द आ जाता है तो यह विसर्ग बदल जाती है हम लोगों की रा में दोस्तों। यह हम लोगों ने विसर्ग संधि में 2 या 3 दिन पहले ही डिस्कस किया था दोस्तों, तो देख लीजिएगा एक बार वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी है, यहाँ पर विसर्ग लगेगा और यहाँ पे बन जाएगा धन। इस तरीके से यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। यड़ संधि गलत, विसर्ग संधि ही सही है आंसर। यहाँ पे गुण संधि गलत हो जाएगी, व्यंजन संधि भी यहाँ पर गलत हो जाएगी दोस्तों। आपको हाल तुरंत समझ में आएगा। प्रश्न का उत्तर सिर्फ उसके प्रश्न में ही होता है दोस्तों। हम लोग जब भी प्रश्न सॉल्व करते हैं, अगर हम लोगों को अच्छे से थ्योरी तैयार है, हम लोगों ने नियमों को अच्छे से समझ रखा है, रटना नहीं दोस्तों, समझा है अगर,
तो हम लोग आंसर देखते ही टिक करते हैं। ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर मालूम होता है, आपको ऑप्शन को चारों ऑप्शन को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप देखेंगे कि विसर्ग संधि कहाँ लिखा हुआ है, आप लगाएंगे पट्टे से निशान और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अब दोस्तों इसी पर देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसमें DSSB में पूछा जा चुका है असिस्टेंट टीचर में ये प्रश्न 2015 में दोस्तों। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सप्तऋषि, इससे बनने वाली संधि कौन सी है दोस्तों। सो सप्तऋषि को अगर हम लोग इसमें विच्छेद करके देखें दोस्तों, तो देखिए सप्तऋषि में शुरुआत का मैं छोड़ रहा हूँ, सीधा ता ले रहा हूँ, ता धन आ लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा शब्द है यहाँ पे ऋ ऋषि, ऋ ऋषि, ठीक है। इस तरीके से दो शब्द मिले हुए हैं और दोनों शब्द कौन से हैं हम लोगों के, दोनों शब्द हम लोगों के स्वर हैं दोस्तों। तो सीधी सी बात है, यह संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। लेकिन हम लोगों ने जब ऑप्शन देखा तो समझ में आया कि इसमें चारों उदाहरण जो हैं स्वर संधि के हैं। इसका मतलब उसने क्वेश्चन और डीप पूछा है। यहाँ पे जानना चाहता है कि स्वर संधि में भेद हैं उसमें से यह किस भेद का प्रश्न है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आ और ऋ ऋषि मिलकर अर बनाते हैं। शायद जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें याद आया हो कि यह कैसे होता था। तो देखिए आ और ऋ ऋषि यह मिलकर बनाते हैं अर। तो यह किस नियम का दोस्तों प्रश्न था, यह प्रश्न था आपका यह प्रश्न था आपका दोस्तों गुण संधि का। जब हम लोगों का छोटा आ और छोटा आ या बड़ा आ मिलता है और ऋषि के साथ मिलता है तो यह अर शब्द का अर ध्वनि को उच्चारित करता है। और यह उदाहरण था दोस्तों हम लोगों का गुण संधि का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुण संधि दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा मेरे नज़र में कोई और प्रश्न एग्जामिनर बना के पूछ नहीं सकता। मैंने काफ़ी क्वेश्चनों को देखा, ये तो सिर्फ मात्र एक झांकी थी प्रश्नों की। और इसी के माध्यम से मैंने आपको 4 प्रकार के टाइप बताए जिसमें एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। अब आपका काम क्या है, आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करने का। आप लोग इसकी अच्छे से खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे संधि आपकी उतनी अच्छी होगी। मैंने आपको पूरी थ्योरी बता दी है, थ्योरी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। एनालिसिस मैंने आपको करा दिया है। एनालिसिस में विगत प्रश्नों में पूछे हुए प्रश्नों के आधार पर कराया है। एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब बस बारी है तो आपकी। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने आपको पुश किया। अब थोड़ा सा परिश्रम आपको करना है। आप उठाइए लूसेंट की किताब उठाइए, आर्यंत की किताब उठाइए, या मार्केट में जो भी आपकी किताब उपलब्ध है युवा की या फिर अन्य बहुत सारे पब्लिकेशंस चलते हैं मार्केट में, आप किसी की भी किताब उठा सकते हैं। या घटना चक्र में आप हिंदी के विगत वर्षों में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न उठा के देख लीजिए और उसमें संधि से रिलेटेड, कोई और टॉपिक नहीं, संधि से रिलेटेड जो आपने पढ़ रखा है यहाँ पर, ठीक है, संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उनको उठाकर सॉल्व करिए। और जब आप उनको सॉल्व करेंगे और पाएंगे कि मेरे बताए हुए नोट्स से एक चीज़ भी बाहर नहीं है, एक चीज़ सिंगल चीज़ बाहर नहीं जाएगी दोस्तों, सब कुछ इसी में मिलेगा आपको। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बने रहिए हमारे साथ। मेहनत मैं आपके साथ जितना कर रहा हूँ आप भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर भी हम लोगों को पेज बना हुआ है, उस पर आप हम लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके जो डाउट हों वो वहाँ पर क्लियर होंगे। टेलीग्राम पर भी हम लोग उपलब्ध हैं, लेकिन टेलीग्राम पर अभी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है। भविष्य में टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराया करूँगा। करंट अफेयर वहीं से हम लोग पूरी कवर करेंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें साथ में, क्योंकि छात्र जितना शेयर करते हैं, जितने ज़्यादा दोस्त जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा
लोग जुड़ेंगे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बात और, हम लोग राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और राष्ट्र हित तभी हो सकता है जब उसके लोगों का हित हो, और लोगों का हित तब होता है जब लोग संगठित होते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? और संगठित लोग तभी होते हैं जब एक प्लेटफॉर्म पर सब साथ होते हैं दोस्तों। तो साथ आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और लोगों को साथ लाने के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एनलाइट स्टडी क्लासेस पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनुराग चौहान विदा लेता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए। सिलेक्शन आपका ही होगा, दावा है हमारा। जय हिंद।